देखो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, पसंद करो। ओके। हाय शरण, कम ऑन। देखो शरण, इतना बड़ा रोल है, इतने बड़े स्टार के साथ ये काम मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कामयाबी की बुलंदी पे। कम ऑन। कोमल, तेरी बात मान। मैं तुझे अपनी रानी बना के रखूंगा। तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू बस मेरे साथ आ जा। कोमल, मान जा मेरी बात। तू मेरी रानी बन के मुझे मान जा मेरी बात। बचाओ! 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 एक प्रमुख समाचार पत्रिका के हवाले से मिले आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में तकरीबन 90% कामकाजी महिलाएं कभी न कभी यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं और 70% को तो हर रोज इसे झेलना पड़ता है। लेकिन सिर्फ 10 या 20% महिलाएं ही इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं। अपराध रहित दिल्ली की मुहिम को ये बुलंद आवाजें ही मुकाम तक पहुंचाएंगी। दिल्ली फाइट्स बैक में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक साधारण लड़की मालिनी के असाधारण जज्बे की कहानी, जिसने अपने दम पर आत्मनिर्भर होने का सपना देखा और जब उसकी कंपनी के सीईओ ने इस सपने को अपनी गंदी नीयत से डसना चाहा तो उसने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। Where is Maninarat? Hi Malli. Hey ma'am. I'm सीमा कपूर, नायर डिजाइन्स की HR। आपका सीवी हमारी कंपनी के CEO मिस्टर संजीव नायर ने देखा और वो आपकी क्वालिफिकेशन से काफी इम्प्रेस्ड है, इसलिए आपका इंटरव्यू वो खुद लेंगे। मालिनी रानावत, जी सर। तुम्हें तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा पहला जॉब इंटरव्यू है। जी हाँ सर, लेकिन आपको मुझसे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंट हो? जी सर, आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। मैं सर कुछ भी करूंगी। कुछ भी कर सकती हो। गुड। तुम हिमाचल से हो? जी सर, मैं हिमाचल में शिमला से हूँ। यहाँ किसके साथ रह रही हो? मतलब परिवार है? नहीं सर, परिवार तो शिमला में है, मैं यहीं रहती हूँ छतरपुर में। मैंने एक फ्लैट लिया है। मैं सर अकेली रहती हूँ। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? जी नहीं, क्या है, परिवार यहाँ है नहीं, तुम अकेली रहती हो सकता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिन भर घूमती रहो, नाम तो हमारा खराब होगा ना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल्ली काम करने के लिए और सीखने के लिए आई हूँ। गुड। कोई व्हीकल तो होगा तुम्हारे पास, स्कूटी वगैरह? नहीं सर, अभी तो नहीं है, लेकिन सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। मैडम, ये दिल्ली यहाँ लड़कियां जब भी मैनेज करने की कोशिश करती है तो बड़ी दिक्कत में फंस जाती है। डोंट वरी, मैं अपने एम्प्लॉयज का पूरा ख्याल रखता हूँ। वेलकम टू नायर डिजाइन्स। तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। You're welcome. ओके सर। हे मल्ली, कैसी है तू? भैया, मेरी नायर डिजाइन्स में जॉब लग गई है। बेस्ट खबर है आज की। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। You know what? मुझे पहले से ही पता था कि तुझे ये जॉब जरूर मिलेगी। अब एक बात बता, तू मुझे पार्टी कब दे रही है? पार्टी तो रोज होगी, लेकिन आप पापा को पटा लेना कि मेरी 2-3 साल शादी नहीं करवाए। मुझे जॉब करनी है, प्लीज किला संभाल लेना। अरे फिकर नॉट, तू चिंता मत कर, ये किला इतनी आसानी से मैं ढहने नहीं दूंगा। वैसे मल्ली, तू वहाँ ठीक तो है ना? देख, तू बिल्कुल अकेली है दिल्ली में। यहाँ घर पर सभी तेरे लिए परेशान रहते हैं। तुझे वहाँ कोई
प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भैया मैं फर्स्ट क्लास हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। देख, वो दिल्ली है दिल्ली, यहाँ रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तू बस संभल के रहना। और हाँ, तूने पेपर स्प्रे खरीदा कि नहीं? हाँ भैया, पर्स में ही रखा हुआ है। आपकी बहन को कोई छेड़के तो देखे? चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी भैया। अच्छा भैया, मैं फोन रखती हूँ। चल बाय बाय। आनंद, ये मालिनी, असिस्टेंट डिजाइनर। आप अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करें। ओके मैम। हाय मालिनी। हाय। मैंने तुम्हारा सीवी देखा, बहुत प्रॉमिसिंग है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम और मैं डिजाइन टीम का हेड। आज से तुम मेरी टीम में ही काम करोगी, तो वेलकम। हाय, मैं पारुल अवस्थी हूँ। मैंने अभी 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया। खाने में क्या लाई हो आज? अरे बैठो 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 बैठो, मैं कोई हिटलर थोड़ी हूँ। बैठो बैठो। लाओ देखिए खाने में क्या है। मेरी बीवी जो है वो मायके चली गई है, तो होटल का खा कर मैं बिल्कुल पक गया हूँ। क्या स्वाद है। जी करता है कि बनाने वाले का हाथ चूमूं। तुम नहीं बनाया? अरे मजाक कर रहा हूं मैं। संजीव सर ग्रेट है यार। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हम जैसे जूनियर्स के साथ बैठ के लंच कर सकते हैं। और संजीव सर की कंपनी में काम करना हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंसान की सीरत उसकी सूरत से पता नहीं चलती। संजीव दुनिया की नजरों में और खासकर पारुल और मालिनी की नजरों में बेहद नेक और इज्जतदार बॉस था, लेकिन उसके दिमाग में किस तरह के घटिया ख्यालात चल रहे थे, ये बात सिर्फ वही जानता था। मालिनी के लिए शहर नया था, नौकरी नई थी, लोग नए थे। अपने भोलेपन में वो संजीव की बुरी नीयत नहीं भांप पाई और इस गलती की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। और सर, स्प्रिंग समर कलेक्शन के लिए हम ये डिजाइन सोच रहे हैं। पैटर्न्स और कलर इस सीजन में हम थोड़ा वार्म और फ्लोरल रखेंगे। What is this? ये क्या हो क्या रहा? मैं समझा नहीं सर। इस तरह की स्लाइड प्रेजेंटेशन करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? इस स्लाइड प्रेजेंटेशन अगर कोई हमारा क्लाइंट देख लेगा तो वापस नहीं आएगा हमारे पास। क्या यही प्रेजेंटेशन तुम एक मॉडल के साथ नहीं कर सकते? प्लीज I'll show you. Please take this. Please hold it from here, will you please? And don't move. क्या हमारे ऑफिस में सारे बेवकूफ भरे हुए हैं? Please stand straight. And please ये प्रोजेक्टर आप ऑफ कर दी, please. देखा? इसका इम्पैक्ट देखा आपने? And आप सीधी खड़ी रही है. You're like a model, please. Yeah. Okay? Looks beautiful, isn't she? ये इम्पैक्ट आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन में कभी नहीं मिलेगा। प्लीज गो बैक टू योर वर्क। अरे मालिनी, तू यहाँ है, मैं तुझे वहां ढूंढ। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं पारुल। अरे बता क्या हुआ? पारुल, जिस तरह संजीव सर प्रेजेंटेशन में मुझे छू रहे थे ना, ये सही नहीं लगा। अरे पागल है क्या? संजीव सर ऐसे आदमी नहीं है, और वो तो हमें समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे। और तू उनकी उम्र भी तो देख। हाँ, शायद तू सही कह रही है। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू पारुल। अब ये सब सोचना बंद कर, चल। औरत होने के नाते मालिनी को यह अंदेशा तो हो गया था कि संजीव की नीयत, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉय होने के नाते वो इस बात का यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका सीईओ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ तो काम की आड़ में हुई ये हरकतें उसे बार बार परेशान कर रही थी, दूसरी तरफ पारुल ये यकीन दिला रही थी
कि ये सब महज उसकी गलतफहमी है। काश ऐसे हालात में मालिनी ने अपने मन की सुनी होती, लेकिन उसने पारुल के कहे पर विश्वास कर लिया और यह असावधानी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पारुल, तुम अब तक घर नहीं गई? सर, मैं मालिनी का वेट कर रही हूँ। क्यों? मालिनी कोई दूध पीती हुई बच्ची, अगर मालिनी देर तक काम करेगी तो ऑफिस की कार उसे घर ड्रॉप कर देगी। तुम्हें उसके लिए रोकने की जरूरत नहीं है। सर, तुम अब तक गई नहीं मालिनी? सर मैं रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तुम बहुत मेहनती हो मालिनी। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे ये रिपोर्ट के बारे में पूछना था। मालिनी, बहुत लेट हो चुका है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा और रास्ते में हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? नीचे आ जाओ जल्दी से कार में, सर बैग वैग लेके चलो। मैं वेट करता हूँ, प्लीज कार में जल्दी से आ जाओ प्लीज। सर रिपोर्ट्स में जो डिजाइन है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। हेलो मिस्टर गुप्ता, संजीव नायर है। पहचाना सर? मैं परसों आपसे मिला था। आई अंडरस्टैंड गुप्ता जी, ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात पे तो समझे, थोड़ा सा अकोमोडेट कीजिए सर। जी ओके गुप्ता जी, आई विल कॉल यू लेटर। थैंक यू सो मच। यशवंत सर, यशवंत, बाहर जो मैडम खड़ी है उसे अंदर भेज दो। गुड नाइट सर। राइट। सुनिए, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। दरवाजा बंद कर लो और वहां बैठ जाओ। लो ड्रिंक। सर मैं ड्रिंक नहीं पीती। ड्रिंक नहीं लेती? तुम्हारी उम्र क्या होगी? 23-24 तो होगी, फिर भी अभी तक ड्रिंक नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। जूस जूस जूस, ये रहा आपके लिए जूस। प्लीज 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 प्लीज, ये लो जूस। सर मुझे आपको कुछ डिजाइन्स दिखाने थे। वो रिलैक्स रिलैक्स। हमारी नहीं, ये मेरा घर है, कोई ऑफिस नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ यहाँ पर। तुम मुझे सर मत काम करो, ठीक है? मालिनी सर, तुम बड़ी खूबसूरत हो। मालिनी मेरी बात सुनो। मालिनी एक बार मालिनी एक बात तो मेरी हो जाओ बस। एक संजीव की इस वहशी हरकत ने मालिनी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करके जिस तरह अपना बचाव किया वो बेहद काबिल तारीफ है।
हम सभी महिलाओं को यह चेतावनी देना चाहेंगे कि आज के माहौल में इस तरह की घटिया हरकत कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पेपर स्प्रे जैसी कोई चीज या कोई नुकीला औजार अपने पास जरूर रखें, ताकि ऐसी सूरत में आप बाहरी मदद आने से पहले खुद अपना बचाव कर सकें। साथ ही याद रखें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का विशेष नंबर 181, आपातकालीन स्थिति में आप इस नंबर पर फोन करके पुलिस की मदद मांग सकती हैं। नहीं भैया, बस थोड़ा थक गई थी, तो सारा दिन काम कर रही थी ना, इसलिए आपका फोन नहीं ले पाई। मल्ली, तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? क्या बात है मल्ली, तू मुझे बता ना, कोई परेशानी है? भैया, मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भैया मालिनी, क्या हुआ? तू ऑफिस क्यों नहीं आई? मैंने तुझे कितने कॉल किए, एक भी नहीं उठाया। मैं कितनी परेशान थी। क्या हुआ? संजीव सर, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि संजीव सर ने ऐसा किया। वो इतना घटिया आदमी है। ऑफिस भी नहीं जा सकती और मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता लग गया कि मेरा बॉस ऐसा इंसान, तो पापा मुझे फौरन वापस बुला लेंगे और मेरी शादी करवा देंगे। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं? मालिनी, पहले तो ये रोना बंद कर। देख, रोने से कुछ होने वाला है नहीं ना। तू एक काम कर, किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दे। अगर जॉब बदल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी ना। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ले पानी। हेलो, जी जॉब की वैकेंसी के लिए पता करना था। अब ओके,
हेलो जी, आपके यहाँ पे जो असिस्टेंट डिजाइनर की वैकेंसी निकली हुई है उसका जॉब इंटरव्यू कब है? हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ मालिनी, क्यों रिजाइन करना चाहती हो? प्लीज मैम मुझसे मत पूछिए, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। देखो मालिनी, अगर तुम ऐसे ही रिजाइन करके चली जाओगी और किसी से कुछ कहोगी नहीं तो हम तुम्हें दूसरे कंपनी में रिकमेंड कैसे करेंगे? ट्रस्ट करो मालिनी, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। संजीव नायर मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गए थे। ट्रस्ट में मालिनी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। हेलो मालिक, तुम्हें रिजाइन करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो कोई प्रॉब्लम है सब सॉल्व करने को तैयार हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बस चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे लिए कभी भी काम नहीं करूंगी। सोच लो मालिक, तुम मुझे मना कर रही हो, संजीव नायर को, नायर डिजाइन्स के मालिक को। का अंजाम क्या होगा जानती हो तुम? नायर डिजाइन्स कंपनी इकलौती कंपनी नहीं है इस देश में, और मुझे डराने की कोशिश मत करना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। लेकिन तुम तो कह रही थी कि नायर डिजाइन सबसे अच्छी और बड़ी कंपनी है, तो अचानक ये नौकरी क्यों चेंज कर रही हो? भैया कंपनी अच्छी है लेकिन मेरे लिए वहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। मैंने दूसरी जगह अप्लाई कर दिया है और मैं इंटरव्यू के लिए भी जा रही हूँ। भैया मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सर ये सही नहीं है सर, ये गलत है। मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। संजीव नायर ने मेरे खिलाफ गलत नोटिस छापा है सर। सर बिलीव मी सर, मैंने आई एम सॉरी, इस पब्लिक नोटिस के चलते हम ये नौकरी आपको नहीं दे सकते। एक नई नौकरी हासिल करने के लिए चरित्र का प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना बेहद अनिवार्य है। ये बात संजीव अच्छी तरह से जानता था। जिस संजीव ने पहले मालिनी की इज्जत पर हाथ डाला, उसी ने बदला लेने के लिए मालिनी को ही बदचलन और भ्रष्ट घोषित कर दिया। लेकिन मालिनी हार मानने वालों में से नहीं थी। छोटे शहर से आई जरूर थी, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। अब सवाल उसके अस्तित्व, उसके स्वाभिमान का था, और उसने तय कर लिया कि वो संजीव को उसके किए की सजा दिलवा कर रहेगी। मालिनी राणावत, वेलकम। मुझे मालूम था तुम जरूर आओ। तुमने जो कुछ मुझसे कहा या मुझे चोट पहुंचाई, सबके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं मुझसे तुम एक समझदार लड़की, जानती हो कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, है ना? तुम एक घटिया और दो कौड़ी के इंसान हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने पैसे और रुतबे से पूरी दुनिया को खरीद सकते हो, तुम घटिया ही नहीं
बहुत बड़े बेवकूफ भी हो। और ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपको आपके सीईओ की असलियत बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसकी असलियत जानना आपका अधिकार है। आपका संजीव नायर बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान है, क्योंकि ये अपने से 20 साल छोटी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। इसने मेरे साथ भी यही किया, मेरा बलात्कार करने की कोशिश की, और जब मैंने इसकी नौकरी छोड़ दी तब भी इसकी हवस खत्म नहीं हुई। Yes. Get out! आप सबका दिल पसीज गया होगा ना इसकी बातों को सुनकर। यही तो प्रॉब्लम है। पहले गलत काम करो, उसके बाद जब पकड़े जाओ तो उल्टा इल्जाम लगाओ। औरत है ना, इसलिए आसान है किसी मर्द पर इल्जाम लगा देना कि मेरी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश। लेकिन मैं भी डरता नहीं हूं। और अगर किसी ने मेरी कंपनी के साथ धोखाधड़ी या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सख्त से सख्त कदम उठाऊंगा। ये बात आप सब लोग याद रखिएगा। मूव! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मालिनी? तुम इतने समय से चुप क्यों रही? अरे बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा यार। मैं बता रहा हूं, मैं उस साले को घर में घुस के मारूंगा। उससे क्या होगा भैया? क्या होगा मतलब? सारी हड्डियां तोड़ूंगा साले की। ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर किसी को आंख उठाकर नहीं देखेगा वो। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो आपको जेल में डलवा देगा। तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? कुछ ना करूं? नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी। मैं उससे सजा दिलवाऊंगी। हम उसे सजा दिलवाएंगे। देखिए मैडम, आप मुझे गलत मत समझिए। ये छेड़खानी का मामला है। बलात्कार के केस में सबूत होते हैं जिसकी वजह से केस टिक पाता है, लेकिन छेड़खानी के मामले में सबूत नहीं होते इसलिए केस नहीं टिक पाता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बलात्कार होने तक उसे इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद आकर हम रिपोर्ट लिखवाते? देखिए मिस्टर अरोन, आप मुझे गलत मत समझिए। अगर मैं छेड़खानी का मामला दर्ज भी करता हूं तो भी संजीव नायर का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतना सोर्सफुल और पैसे वाला बंदा है, वो आसानी से छूट जाएगा और फिर उसके बाद आपको फिर परेशान करेगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसे डर डर के नहीं जी सकती। नहीं तो सारी जिंदगी मुझे डर डर के ही जीना पड़ेगा। वो आदमी एक दरिंदा है और उसकी जगह जेल में है, इसलिए आप प्लीज मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। ठीक है, आप ये साइन कर दीजिए। सर। हाँ सीमा। सर, एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ? सर, मालिनी ने आपके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया है। हमारे लाहौर को फोन कर, क्विक। मल्ली, देख मल्ली, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बारे में हमें मम्मी पापा को बताना ही होगा। अगर किसी दूसरे से उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। जानती हूँ भैया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उन्हें कैसे बोलूं। जी माली रनावत, आपको हमारे साथ अभी थाने चलना होगा। क्या? लेकिन क्यों? बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है और हमारे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए मेरी बात सुनिए आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते।
मालिनी रानावत, चलो तुम्हारी बेल हो चुकी है। भैया चुप 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 चुप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ देख, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ। मैडम यहाँ साइन कीजिए। चलो यहाँ साइन करो। संजीव नायर ने अपना काम पक्का किया हुआ है। अपनी कंप्लेन में उसने ये लिखवाया है कि तुम्हारी वजह से नायर डिजाइन्स को लाखों का नुकसान हुआ है। उसने ना केवल तुम पे धोखाधड़ी और कंपनी की जासूसी का इल्जाम लगाया, बल्कि तुम्हारी कंप्लेन के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज किया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है, क्या और कोई रास्ता नहीं है? देखिए अरुण जी, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये जो केस संजीव ने मालिनी के ऊपर किया है, ऐसे केसेस पर कोर्ट का फैसला आते आते सालों लग जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों की हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को हर एक पहलू से आगाह करा दूं। तो क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? एक आसान रास्ता है। संजीव के वकील ने एक ऑफर दिया है कोर्ट के बाहर समझौता करने का, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। संजीव नायर को उसके किए की सजा भुगतनी होगी। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगी कि हमें उससे कोर्ट के बाहर एक बार मिल लेना चाहिए। कुछ और नहीं तो सही, कम से कम हमें ये तो पता चले कि हम किससे केस लड़ने वाले हैं। मालिनी, क्या आप यहाँ मौजूद लोगों को बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ था? मैंने संजीव नायर के यहाँ पे ज्वाइन किया था। इन सारी बातों का कुछ सबूत है तुम्हारे पास? सच तो यह है कि तुमने अपने रेजिग्नेशन में भी ये सारी बातें नहीं कही। अब सबको सच सच बता दो, ये सारा ड्रामा तुमने नौकरी से निकाले जाने के बाद शुरू किया ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिस्टर नायर ने तुम्हें रंगे हाथों ऑफिस में डिजाइन चोरी करते हुए पकड़ लिया था। ये झूठ है। देखिए हम कोई कोर्ट में नहीं, अभी भी तुमने इन लोगों को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। अब मैं हकीकत बता दूं, छोटे शहर की लड़की दिल्ली आती है और एक बड़ी सी कंपनी ज्वाइन कर लेती है, लेकिन पैसों की हवस और लालच की वजह से ये बिना एक्सपीरियंस की लड़की अपनी कंपनी से डिजाइन चुराना शुरू करती है। डिजाइन चुराकर राइवल कंपनी को बेचना शुरू करती है। जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक रात को बॉस के घर चली जाती है और वहां पहुंचकर बॉस को डोरे डालने की कोशिश करती है। बॉस से लिपट लिपट कर उसे मनाने की कोशिश करती है, हाथ जोड़कर उसे भीख मांगती है कि वो कोई एक्शन न ले। और जब उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होती तो उल्टा बॉस पर इल्जाम लगा देती है। ये है हकीकत। देखो मान, अभी भी अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते, मेरे खिलाफ किए गए केस वापस ले ले, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, तुम्हारा करियर बच जाएगा। वरना तुम जानती हो कि सारे ड्रामे का अंजाम क्या हो। श्रुति जी, मैं समझौता नहीं करूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बात को समझो, कोर्ट में उसके खिलाफ हमारे पास एक भी ठोस सबूत नहीं है जिसके बयान पर हम जिरा कर पाए। अगर हम ऐसे कोर्ट जाएंगे ना तो हम केस हार जाएंगे। पारुल, उस रात संजीव मुझे ऑफिस से जब अपने घर ले गया था, उसी रात संजीव ने पारुल को जबरदस्ती घर भेज दिया था। पारुल गवाही दे सकती है। पारुल से संजीव के खिलाफ गवाही देगी ना? मैं देख मालिनी, मुझे तो गलत मत समझना, पर मेरी माँ बिल्कुल अकेली है। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। तुम अक्लमंद हो पा, जोश में आके कोई ऐसा कदम मत उठाना कि बाद में पछताना। ठीक है, तू ज्यादा मत सोच, मैं कुछ कर लूंगी। और कोई है जो तुम्हारे लिए गवाही दे सकता है? हाँ, संजीव का ड्राइवर। उस रात वही गाड़ी चला के ले गया था और संजीव ने उसे वापस भेज दिया था। वो गवाही दे सकता है कि संजीव ने मुझे अपने साथ अकेले रोका था। आप
आप मेरी मदद कीजिए, अपने बॉस के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दीजिए प्लीज। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुझे तो आप माफी कर दीजिए। मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, और ये सब मेरे साहब को मालूम पड़ा ना तो, और मुझे कुछ हो गया तो मेरा तो परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे तो माफी कर दीजिए। आप सुनिए नहीं। एक आदमी और हो सकता है। कौन? संजीव का वॉचमैन। उसने मुझे संजीव के घर जाते हुए देखा था, और जब मैं वहां से निकलकर बाहर भागी तो मैं वॉचमैन से टकराई थी। वो वहीं पर था। अरे अरे, आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हो? बाहर जाइए, बाहर जाइए। एक मिनट सुनिए, एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आपको याद है ना, मैं उस दिन उस रात को यहाँ से किस हालत में निकली थी? हाँ तो आप वो सब कुछ कोर्ट में सच सच बताना, कुछ भी झूठ मत बोलना। अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप सब कुछ सच बोलते ना। आप मुझे अपनी बेटी जैसी समझ लीजिए। हम बयान देंगे, हमारी भी एक बेटी है, हम इसके खिलाफ सच बोलेंगे, और ये ऐसा कई लड़कियों के साथ कर चुका है, हम उनके बारे में भी बताएंगे। ऐसा वो और भी लड़कियों के साथ कर चुका है? अच्छा, आप उन लड़कियों का नाम जानते हैं? बेटा, अब हमें कोई अपना नाम तो बताता नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले की बात है, वो भी तुम्हारी तरह इनके ऑफिस में काम करती थी। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। नमस्कार। सीमा मैम की एम्प्लॉय रिपोर्ट। पारुल, मैं जानती हूँ मैं तुझसे बहुत बड़ी फेवर मांग रही हूँ। प्लीज पारुल, मैं तेरे सिवा किसी और से ये बोल भी नहीं सकती। अच्छा सुन, मैं कोशिश करती हूँ। मैम, मुझे संजीव सर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंटआउट्स निकालने हैं, और मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। मैं आपका सिस्टम यूज कर लूँ? ओके, श्योर। थैंक यू। एक रास्ता है। मैंने नए डिजाइन के एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स चेक किए, और मैंने उसमें देखा है कि कम से कम 5 लड़कियों को ऐसे ही संजीव ने बाहर नौकरी से निकाला था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा दिल कह रहा है कि एक ना एक लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा। तो आपके कहने का ये मतलब है उन लड़कियों में से हम किसी एक को गवाह के तौर पे पेश कर सकते हैं? हाँ, अगर हम उन्हें ढूंढ पाए तो, और वो संजीव के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, और मैं उन्हें मना भी लूंगी। देखिए मैडम, मेरा एक परिवार है और मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। अगर मैं इन सब चक्करों में पड़ती हूँ ना, तो मेरे परिवार की तो थू-थू हो जाएगी। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। हाँ मालूम, मैं गरिमा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गरिमा जी, मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। आपकी तरह मैं भी संजीव नायर की यहाँ पे नौकरी करती थी। संजीव नायर ने मेरे ऊपर धोखाधड़ी और कैरेक्टरलेस होने का झूठा इल्जाम लगाया, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं जानती हूँ, मैं भी तुम्हारी उम्र की ही थी। कम उम्र की लड़कियां ही तो संजीव की कमजोरी है शायद। मैंने संजीव को धमकी दी थी कि मैं उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। उसने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। तब उस समय ना तो मेरे पास पैसा था और ना ही नाम। मुझे उसके बाद दिल्ली में किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, और मैं वापस बरेली लौट गई। फिर वहीं पर जाकर धीरे धीरे करके मैंने वर्कशॉप खोली। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप ये सब कुछ सच सच कोर्ट में बताएंगी। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगी। और मेरी एक फ्रेंड भी है, रिचा। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ सकती हूँ। मेरी नौकरी है, मेरा परिवार है। तुझे याद है ना, जब संजीव ने हमें बाहर निकाला था, हमने क्या किया था? गुस्सा होने की बजाय हम डर गए थे। कितने कितने दिनों तक तो हम घर से बाहर भी नहीं निकले। हम ऐसे बन गए थे जैसे हमने कुछ गलत किया हो। और वो घिनौना आदमी,
वो घिनौना आदमी आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मालिनी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि वो हमारे लिए भी लड़ रही है। अपनी लड़ाई तो हम लड़ नहीं पाए, पर क्या इसका साथ भी नहीं दे सकते? प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। यदि कोई महिला कर्मचारी इस तरह से खुद को शोषित महसूस करती है तो वो आरोपी को कटघरे में खड़ा कर सकती है और पुलिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाती है। 50,000 रुपए के जुर्माने से लेकर कंपनी को बंद करने तक के सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। दफ्तरों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न हमारे समाज की ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमारे सभ्य होने पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। इस संबंध में 1997 में विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम है। इस फैसले में माननीय न्यायाधीश ने यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा को बिल्कुल साफ कर दिया। कामकाज की जगहों पर किसी भी अनचाहे स्पर्श या शब्दों द्वारा यौन संबंध बनाने की पेशकश, जोर जबरदस्ती या फिर अश्लील चित्र और वीडियोस दिखाने की कोशिश यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगी। मालिनी की मुहिम एक मिसाल है हम सबके लिए। उसने साबित कर दिया कि अगर औरत अपने अधिकार और सम्मान के लिए सजग हो तो फिर यौन उत्पीड़न करने वाला चाहे उसका सहकर्मी हो या कंपनी का सीईओ, ऐसी घटिया हरकत करके कोई भी बच नहीं सकता। मालिनी की हिम्मत की वजह से संजीव अपने किए की सजा भुगत रहा है। हम मालिनी की बहादुरी को सलाम करते हैं। आइए मालिनी की जलाई इस लौ को बुझने ना दें, दिल्ली को महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाएं। अपराध रहित दिल्ली दूर नहीं अगर हम सब मालिनी की तरह जुर्म के खिलाफ हल्ला बोल का शंखनाद करें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। जल्दी फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही असाधारण सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।